नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। क्रिसमस डे कल था। कल के दिन ही प्रभु यीशु का जन्मदिन हुआ था। आपको बता दें कि वैसे तो ये त्योहार ईसाइयों का खास त्योहार है, लेकिन देश विदेश के लोग भी इसे बेहद धूमधाम से मनाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजे वैसे ही गिरजा घरों में आनंद की वर्षा शुरू हो गई। सभी लोग आनंद से प्रफुल्लित दिखाई दिए। 4 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्रिसमस डे की देश भर में धूम देखी गई। हर कोई बस प्रभु यीशु के गुणगान करते हुए दिखाई दिया। रंग बिरंगी लाइटों से चर्च को सजाया गया, प्रार्थनाएं की गई। 4 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चर्च गई, वहां पर प्रार्थना की, प्रभु यीशु को नमन किया। वहीं दूसरी तस्वीर कोलकाता से है, तीसरी तस्वीर मुंबई की और चौथी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। 4 तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कल क्रिसमस डे था और कल पूरे देश भर में क्रिसमस डे की धूम किस तरीके से देखने को मिली। हर कोई उत्साहित दिखा। इस दौरान प्रभु यीशु को याद किया गया। हालांकि खास तौर पर ये त्योहार ईसाइयों का त्योहार है, लेकिन देश विदेश में इसकी धूम देखने को मिलती है। लोग बड़े ही उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में नई जानकारी सामने आई है, जिसके चलते आरोपी शीजान खान को वालिद पुलिस ने वसई कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने आरोपी को 4 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी के लिए भेज दिया है। मिला है 28 तारीख तक। देखिए, अभी ये टोटल सस्पिशियस है, कोई ठोस सबूत नहीं है पुलिस के पास, लेकिन जो काम है किसी का जान गया है, किसी का जान गया है, इसलिए कोर्ट अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोग 4 दिन की कस्टडी दी गई है क्या? 4 दिन की कस्टडी दी गई है, उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ रहेगा तो पुलिस आपके क्लाइंट पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस है। नहीं, ऐसा देखिए, आज कोई भी अगर ऐसा होता है तो इंस्टिगेशन लगता है। कैमरा भाई, ठीक है, उसके ऊपर ऐसा लगाया गया है, ऐसा उसने कुछ किया नहीं। राय साहब, कोई सबूत? उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे ने पंढरपुर में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शिंदे गुट को बीजेपी ही खत्म करने वाली है। सुषमा अंधारे ने कहा कि शिंदे गुट के विधायकों को बीजेपी में शामिल कर एक ना एक दिन बीजेपी ही शिंदे गुट को खत्म कर देगी। हा शिवसेनेत असतानाचा व्हिडिओ नाहीये राजे हो। हा, ते काहीही म्हणतील, अरे त्यांचं तर काय म्हणणं आहे? त्यांचं तर म्हणणं असंही आहे की ती बिचारी रिया जीव तोडून सांगते की येऊ याने अनन्या उदास आहे, अनाया उदास आहे, पण हे ओढून ताणून सांगतायत। त्यांचं असंही म्हणणं आहे की आम्ही फार धुतल्या तांदळाचे आहोत, पण तिकडे राहुल शेवाळेच्या नावानं ती बिचारी शंख करते। त्यांचं तर असंही म्हणणं आहे की आम्ही त्याच्यातले नाही आहोत, पण सोलापूरचा जिल्हा प्रमुख श्रीकांत देशमुखाच्या हॉटेलच्या रूम मधून ती मायमाऊली स्टेटस ओपन अप करून सांगते। त्याच्यावर बोला की अधिवेशनाचा काळ त्यामुळे वाया जातो, हे जे गोष्टी काढल्या नाही, अधिवेशनाचा काळ तर वाया जातोच जातो। मुळात यांना अधिवेशनात चर्चाच होऊ द्यायची नव्हती। 83 कोटीचा भूखंड 2 कोटीला कसा विकला यावरती त्यांना चर्चाच करायची नव्हती। बरोबर क्लीन चिट दिल्या तुम्ही, 15 लोकांना क्लीन चिट देता, त्यावरती चर्चा करत नाही। आणि जी माणसं बोलणारी आहेत, काय चुकलं होतं त्या दिवशी? सन्माननीय अजितदादांनी किंवा विरोधी पक्षनेते असतील, या सगळ्या लोकांनी फक्त एकच मागणी करत होते की शिवसेनेच्या वतीने भास्करराव जाधवांना बोलू द्या, भास्करराव जाधवांना बोलू द्या। असं म्हटल्यावर तुम्ही एक डाव आखता की सगळ्याच लोकांना सस्पेंड करायचं, त्यांना करणं शक्य नाही म्हणून तुम्ही जयंतराव पाटलांना तुम्ही सस्पेंड करायचं करता। ज्या जयंतराव पाटलांची अख्खी कारकीर्द बघितली तर अत्यंत सभ्य, सुसंस्कृत आणि संयमी राजकारणाची कारकीर्द आहे। तुम्ही त्यांच्याबद्दल अशा पद्धतीने लोक बघतात,  लोक विसरत नाहीत। 2019 में 1 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 3 मंजिला भवन का लोकार्पण किया। 2019 में 1 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 3 मंजिला भवन का लोकार्पण किया। 2019 में 1 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 3 मंजिला भवन का लोकार्पण किया। 2019 में 1 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 3 मंजिला भवन का लोकार्पण किया। 2019 में 1 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 3 मंजिला भवन का लोकार्पण किया। 2019 में 1 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 3 मंजिला भवन का लोकार्पण किया। 2019 में 1 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 3 मंजिला भवन का लोकार्पण किया। 2019 में 1 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 3 मंजिला भवन का लोकार्
टेलीविजन कलाकार तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कदम ने कहा कि इस मामले पर पुलिस जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिल्म अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की खुदकुशी करते हुए दुखद मौत हुई है। इस मामले में वर्तमान सरकार ने पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं। इस मामले को पूरी तरह से खंगाला जाएगा। सारे बिंदुओं की पुलिस के द्वारा जांच होगी। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तुनिशा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा। अब तथ्यों को खंगालने के बाद ये खुदकुशी का कारण क्या है, क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है, यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। पर तुनिशा शर्मा के परिवार को 100% न्याय मिलेगा। और यदि यह मामला लव जिहाद का है तो लव जिहाद के पीछे कौन से संगठन है, कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं, इस मामले की भी तहकीकात। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए कोई मास्क पहनने का आदेश नहीं बनाया गया है। एहतियात के तौर पर मंदिर प्रशासन ने मंदिर के पुजारियों और अन्य कर्मचारियों को मास्क और दस्ताने उपलब्ध करवाए हैं। सर, काय सांगाल, आज पार्श्वभूमीवर मुंबईत सुद्धा मास्क लावण्याचे बंधनकारक केलेले आहे का, काय सांगाल आपण? मॅडम, आमच्या प्रशासनाने अजून काही आदेश दिलेला नाही आम्हाला भाविकांना, पण आमच्यासाठी आमच्या सेफ्टीसाठी आम्हाला मास्क आणि हँडग्लोव्ज घालायला सांगितलेले आहे। तर अजून भाविकांना आम्ही बोलायला सांगितलेले नाही आहे। भाविकांना बोलतो तरी आम्ही भाविकांना सांगतो तुमच्या सेफ्टीसाठी तुम्हाला मास्क घालायचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कुछ वीडियो ट्वीट किए हैं, जिसमें राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर कोसा। आपको सुनाएंगे। और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। अगर कोई भी कितने भी मुश्किल हमारे सामने आएंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, किसी पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि देश में महंगाई है, महंगाई के खिलाफ आज ये आवाज उठा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। आज चीन हमारे ऊपर हमला कर रहा है, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। हमने भी बड़ी कोशिश की पार्लियामेंट में अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू पे बोलने का, इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे बोलने का, बॉर्डर पे जो चल रहा है आज, चाइना घुसपैठ कर रही है, उसके ऊपर बोलने का। लेकिन ये सरकार बोलने नहीं देती और हमारी बात नहीं सुनती और चर्चा के लिए भी तैयार नहीं, चर्चा से भाग रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो पार्लियामेंट में चर्चा करो, लोगों को मालूम होने दो कि आप किस मंशा से, किस नियत से आपको चर्चा छुपाना। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में ये बात आई थी चाइना का हमले का, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी
पार्लियामेंट में चर्चा के लिए तैयार हो गए। 165 एमपीज उस चर्चा में हिस्सा लिए। 1965 में भी चर्चा हुई, उस वक्त विदेश नीति पर, उस वक्त भी 3 दिन चर्चा चला। इस ढंग से कांग्रेस पार्टी जब भी हुकूमत में होती है उस वक्त कोई चीज छुपाती नहीं, सभी लोगों को बताती है, जनता को बताती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप क्यों छुपा रहे हो? आप क्यों पीछे हट रहे हो और चर्चा से क्यों भाग रहे हो? हम ये पूछना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। गोरखपुर से खबर है, बता दें कि प्रेस वार्ता के माध्यम से पीड़ित व्यापारी ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल किराना मंडी साहबगंज व्यापारी मनीष जैन ने कुछ दिनों में हुए निष्कासन के बाद मिल रही जान माल की धमकी से परेशान होकर एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारे साथ मौजूद हैं किराना कमेटी के सदस्य और सिद्धिविनायक ट्रेडर्स के मालिक। अब ये पिछले कुछ दिनों से बहुत ही भयभीत और परेशान है। आए जानते हैं क्या कुछ किस लिए भयभीत हैं, क्यों परेशान हैं। नमस्कार। आप पिछले कई दिनों से परेशान है, क्या बात है? पिछले कई दिनों से इस समाज में मेरे खिलाफ भय का माहौल तैयार कर दिया गया है। कुछ असामाजिक तत्व और कुछ व्यापारीगण जो ये नहीं चाहते कि मैं सुचारू रूप से व्यवसाय कर सकूं और मैं इस समाज में इज्जत की ज़िंदगी जीऊं, ऐसा वो लोग नहीं चाहते। इसके कारण से मुझको बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। दिन भर मेरे दुकान पहुंचने के बाद मुझको गालियां ही गालियां बकते रहते हैं, जिसमें से प्रमुख व्यक्ति है राजेश कुमार गुप्ता और राजू। मुझको दुकान पहुंचते ही माँ बहन की बहुत गंदी गंदी गालियां देता है, बहुत अभद्र शब्दों से पुकारता रहता है। मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं, किंतु वो बार बार मुझको उकसा रहा है कि मैं उसकी तरफ देखूँ, उससे पूछूँ, ताकि वो अपने साथ बैठाए हुए असामाजिक तत्वों से, आपराधिक लोगों से मेरे ऊपर हमला करा दे। हो सकता है उस हमले में मेरी जान भी चली जाए। इस तरीके की तैयारी वो राजेश कुमार गुप्ता कर रखा है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मेरी मांग है ऐसे असामाजिक तत्व को प्रशासन संज्ञान में लेकर के बुला करके पूछे, मामले को सही पाए जाने पे उसको दंड दे। इनकी मांगे हैं कि सही तथ्य को जांच कर और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उज्जवल कुमार, आर्या न्यूज, गोरखपुर। बुलंदशहर से खबर है, जहां आपको बता दें कि 20 परिवारों के करीब 50 लोगों ने घर वापसी कर ली है। दरअसल हिंदू धर्म गुरुओं ने ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की धर्म वापसी कराई है, जिसके बाद घर वापसी करने वालों का बीजेपी की खुर्जा विधायिका ने स्वागत किया। बीजेपी विधायिका मीनाक्षी सिंह ने पुष्प वर्षा करके जोरदार स्वागत किया। खुर्जा की कालिंदी कुंज कॉलोनी में आयोजित धर्म वापसी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान लोगों को माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मैं आपका मेरा नाम संदीप बालू है। आपने भी धर्म वापसी की है? हाँ जी। तो इससे पहले कौन सा धर्म को फॉलो करते थे? पहले मसीह धर्म में जाकर थे। चर्च जाया करते हाँ। थे? परिवार में कितने लोग हैं? मैं और मेरी बीवी और 2 बच्चे। सभी लोग चर्च जाया करते थे? हाँ, सभी जाया। तो ईसाई धर्म क्यों अपनाया था आपने? बच्चे को परेशानी हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने बोली प्रार्थना वगैरह हो गई, बच्चे को भी ठीक हो गया था। बाद में कोई लोभ लालच देके तो धर्म परिवर्तन नहीं करवाया था? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। तो अब क्या लगा आपको कि आपने धर्म वापसी की? ऐसे मेरी उनसे ऐसे हो गई, कहना सुनी। मेरी माताजी खत्म हो गई थी, वो लोग बोल रहे थे कि हमारे धर्म में
कुछ ऐसा करो जैसे होता है इनके धर्म में। मेरी माँ की इच्छा यही कि जो हिंदू रिवाज में जैसे हम पहले थे, मेरा अंतिम संस्कार ऐसे ही हो। अच्छा, तो मैं अपनी माता पहले रानी आपने अंतिम संस्कार माता पढ़े, क्या नाम लिख के आए? नमस्कार, मेरा नाम हेमंत सिंह है, सामाजिक संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन का अध्यक्ष हूँ। आज बुलंदशहर के खुर्जा में वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष और नगर पालिका में भी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष भाई सोनी जी और भाभी संध्या वाल्मीकि जी के प्रयास से विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार विभाग के तत्वाधान में यह खुर्जा की कालिंदी कुंज कॉलोनी में एक सनातन धर्म में घर वापसी का कार्यक्रम विधिवत भव्यता के साथ आयोजित किया गया है, जिसमें अपने कुछ ऐसे भाई बंधु भगिनी जो विभिन्न परिस्थितिवश या भ्रमवश या लोभवश कुछ पीढ़ी पहले, कुछ वर्ष पहले सनातन धर्म को त्याग करके किसी और पूजा पद्धति में सम्मिलित हो गए थे। वो क्रिश्चियनिटी हो सकती है, इस्लामिक हो सकती है, किसी भी दूसरे धर्म में चले गए थे, लेकिन आज वो पुनः अपने घर में, अपने सनातन संस्कार में, अपने परिवार में, अपने सनातन हिंदू समाज में वापस लौट करके आए हैं, खुशी खुशी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में। यहाँ मैम आज एक धर्म वापसी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कितने परिवार ने धर्म वापसी की? 20 परिवारों ने हमारे यहाँ धर्म वापसी की है, जिसमें से 100 से 125 लोग हैं परिवारों को पूरे। पहले कौन से धर्म में ताल्लुक रखते थे? पहले अलग अलग क्रिश्चियन थे, अलग अलग धर्मों में थे, लेकिन अब वो सब सनातनी धर्म को अपनाकर बहुत खुशी से आए। यमुनानगर से खबर है, जहां आपको बता दें कि गन्ने के रेट में बढ़ोतरी को लेकर हरियाणा में शुगर मिल जो है स्थापित है, वहां पर भारतीय किसान यूनियन ने 1 घंटे के लिए रोड को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि 28 दिसंबर को पानीपत में होने वाली महापंचायत में किसान गन्ने के रेट को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। एक यमुनानगर के कुरुक्षेत्र सहारनपुर मार्ग पर सरस्वती शुगर मिल के गन्ना यार्ड के बाहर सड़क पर बैठे ये किसान गन्ने के रेट में इजाफा करने की मांग कर रहे हैं। रेट को लेकर 450 रुपए प्रति क्विंटल को पूरे प्रदेश में शुगर मिलों के सामने रोड जाम किए गए और आज यमुनानगर में भी हमने शांति प्रिय तरीके से 1 घंटे रोड जाम किया और आगे 28 दिसंबर को जो हमारे प्रदेश कार्यालय पानीपत में हमारी यूनियन का फैसला होगा, जो भी आगे आंदोलन, आज ये ट्रेलर था, एक ट्रेलर, और जो आंदोलन का फैसला होगा, चाहे इसमें रोड जाम करने हो या परमानेंट धरना देना हो या रेलवे ट्रैक जाम करना हो, हम किसी कीमत से पीछे नहीं हटेंगे। यमुनानगर के किसान ना डरेंगे ना झुकेगा, अपना हक लेके अपने गन्ने का रेट लेके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति 28 दिसंबर को हमारे जाम करने की भी ना बंद कर दो, 1 नंबर का। फिर जब आपका अपना टेंट गाड़ जाना, उसकी पहले आंदोलन की तरह, कृषि कानूनों की तरह, एक बार यहाँ अपना टेंट गाड़ का मील बंधेगे जिस टाइम। सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। 21 साल बाद ये ताज भारत वापस आया है। इस मुकाबले में दुनिया भर के 63 देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें से सरगम कौशल ने जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम प्रोफेशन से टीचर हैं। उन्होंने नेवी के एक ऑफिसर से 2018 में शादी की। सरगम ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने पिता और पति को दिया है। मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल ने अपनी यात्रा के बारे में बातचीत की है। फिनोमिनल, अभी बहुत सारी फीलिंग्स चल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक थैंक यू, बहुत दिल से थैंक यू पूरे इंडिया के लिए जिन्होंने इतना साथ दिया। और क्या बोलूँ, बस वर्ड्स की कमी है अभी। प्रोसेस कर रही हूँ ये सारे इमोशंस। इतने सारे लोगों को देखकर कॉम्पिटिशन को 62 कंट्रीज की जी पार्टिसिपेंट साथ में थे, उस समय आपकी क्या रिएक्शन थी, क्या फीलिंग्स थी, कितनी नर्वस थी आप? हाँ, विनिंग मोमेंट पे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। रोना चाहती थी, आंसू नहीं निकल रहे थे, हंसना चाहती थी, हंसा नहीं जा रहा था। बस अपने आसपास जो भी चल रहा था उसे अब्जॉर्ब करने की। तो हम अक्सर बोलते हैं कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, शादी के बाद आपकी ज़िंदगी शुरू होती है, पर काफ़ी उदाहरण भी देने पड़ते हैं समाज को। भारत को बहुत कुछ करके बताना पड़ता है।
और मुझे लगता है कि इससे बेहतर उदाहरण और कोई नहीं हो सकता कि एक शादीशुदा महिला ने 21 साल बाद भारत का नाम रोशन किया है, भारत में ये ताज लाया है। तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और ये डेफिनेटली वो सारी औरतों को इंस्पायर करेगा, वो हिम्मत देगा कि वो पहला कदम लें जिससे लेने से पहले वो डर रही हैं, वो हिचकिच। भारत जोड़ो यात्रा के नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी ने शनिवार को बीजेपी को जमकर सुनाया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी और बीजेपी ने उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। आप भी सुने। फोटो देखिए, उसमें उनका हाथ ऐसे देखा आपने? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको अभय मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरो मत। तो शिव जी कहते हैं डरो मत, हिंदू धर्म कहता है डरो मत, और ये लोग 24 घंटा इस देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। तो सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है? जब सच्चाई ये है कि देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए मेरे सामने, ये देखिए, घूम के देखिए, ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ये है हिंदुस्तान। ये सच्चाई है हिंदुस्तान। प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड नहीं लगती? और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते? फिर कहते देखो 2800 किलोमीटर चल लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा हिंदुस्तान चलता है, जिंदगी भर चलता है। किसान चलता है, मजदूर चलता है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो चलते हैं। तो हमने ये कोई बड़ा काम नहीं किया भाई और बहनें, पूरा हिंदुस्तान करता है, रोज करता है। हम 2800 किलोमीटर चलते हैं, किसान शायद जिंदगी में 10,000, 15,000, 20,000 चल लेता है। किसी का कभी जेब काटा गया है? आपका जेब काटा गया? आपका जेब काटा गया? तो जब जेब काटा जाता है, आपका काटा गया ना, तो जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? नहीं, ब्लेड तो बाद में आता है, मगर पहले क्या करता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है, आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है। भाई और बहनों, ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है, और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है। बढ़िया, क्योंकि सच्चाई है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है
किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।